नमस्ते, मैं रोशन हरिनकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 11 श्लोक 23 से 30 का चयन किया है। आज हम अध्याय 11 श्लोक 31 से 42 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 31। आख्याहि मे को भवनुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य न ही प्रजानामि तव प्रवृत्ति। अनुवाद: मुझे बताइए कि आप कौन हैं, इतने भयंकर रूप वाले। हे देवों के देव, मैं आपको नमन करता हूँ, कृपया मुझ पर अपनी कृपा करें। आप जो सभी सृष्टि से पहले अस्तित्व में थे, मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं, क्योंकि मैं आपके स्वभाव और कार्य को नहीं समझ सकता। स्पष्टीकरण: इससे पहले अर्जुन ने भगवान के विश्वरूप को देखने का अनुरोध किया था। जब श्री कृष्ण ने उसे दिखाया तो अर्जुन हतप्रभ और व्याकुल हो गया। लगभग अविश्वसनीय ब्रह्मांडीय दृश्य देखने के बाद अब वह भगवान के स्वभाव और उद्देश्य के मर्म को जानना चाहता है। इसलिए वह प्रश्न पूछता है, आप कौन हैं और आपका उद्देश्य क्या है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 32। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् स्माहर्तुमे प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। अनुवाद: परम प्रभु ने कहा, मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूँ जो जगत का संहार करने के लिए आता है। तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध की व्यूह रचना में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। स्पष्टीकरण: अर्जुन के प्रश्न की वे कौन हैं की प्रतिक्रिया में श्री कृष्ण सर्वशक्तिशाली काल और ब्रह्मांड के विनाशक के रूप में अपनी प्रकृति प्रकट करते हैं। काल शब्द की उत्पत्ति कलयति से हुई है, जिसका समानार्थक शब्द गण्यति है। इसका अर्थ है काल का स्मरण करते रहे हैं। सृष्टि की सभी घटनाएं काल के गर्भ में समा जाती है। ओपनहाइमर जो प्रथम अणु बम बनाने की योजना के सदस्य थे और हिरोशिमा और नागासाकी के विनाश के साक्षी थे, उन्होंने श्री कृष्ण के इस श्लोक को निम्न प्रकार से उद्धृत किया है, काल मैं समस्त जगत का विनाशक हूँ। काल सभी जीवों के जीवन की गणना और उसे नियंत्रित करता है। वह यह निश्चित करेगा कि कब भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महानुभावों के जीवन का अंत होगा। यह अर्जुन के युद्ध में भाग न लेने के पश्चात भी युद्ध भूमि की व्यूह रचना में खड़ी शत्रु सेना का विनाश कर देगा, क्योंकि भगवान की संसार निर्माण की विशाल योजना के अनुसार ऐसा होना भगवान की इच्छा है। यदि योद्धा पहले से ही मरे के समान है, तब फिर अर्जुन युद्ध क्यों लड़े? श्री कृष्ण इसे अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 33। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लाभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्य समृद्धम् मया वैते निहता पूर्व में निमित्तमात्रण भव सव्यसाचिन्। अनुवाद: इसलिए उठो और सम्मान प्राप्त करो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समृद्ध शासन का आनंद लो। ये योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं और तुम केवल मेरे कार्य के साधन बनोगे, हे कुशल धनुर्धर। स्पष्टीकरण: श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी इच्छा बताई है कि कौरवों का नाश हो और हस्तिनापुर का राज्य पांडवों द्वारा धर्म के नियमों के अनुसार चलाया जाए। उन्होंने युद्ध के परिणाम के रूप में अधर्मियों के विनाश और धर्मियों की विजय को पहले ही तय कर लिया है। संसार के कल्याण के लिए उनकी महान योजना को किसी भी तरह से टाला नहीं जा सकता। अब वे अर्जुन को बताते हैं कि वे चाहते हैं कि वह निमित्त मात्रम या उनके कार्य का साधन बने। भगवान को अपने कार्य के लिए किसी मनुष्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्य भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए काम करके शाश्वत कल्याण प्राप्त करते हैं।
भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ करने के लिए हमारे पास आने वाले अवसर बहुत ही विशेष आशीर्वाद हैं। इन अवसरों का लाभ उठाकर हम उनकी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं और भगवान के सेवक के रूप में अपना स्थायी स्थान प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भी अपना साधन बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि उनकी कृपा से उन्हें धनुर्विद्या में असाधारण कौशल प्राप्त हुआ है। इसलिए वे उसे सव्य सचिन कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है कुशल धनुर्धर, क्योंकि अर्जुन अद्भुत रूप से द्विहस्त है और दोनों हाथों से तीर चलाने में सक्षम है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 34। द्रोण च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तात्यान्पि योधवीरं मया हतंस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्विजेतासि राणे सपत्नान्। अनुवाद। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर योद्धाओं को मैंने पहले ही मार डाला है, इसलिए बिना विचलित हुए उनका वध करो। बस लड़ो और तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजयी होगे। स्पष्टीकरण। कौरवों की ओर से कई सेनापति अब तक युद्ध में अपराजित थे। जयद्रथ को वरदान था कि जो कोई भी उसका सिर जमीन पर गिराएगा, उसका सिर तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया शक्ति नामक एक विशेष अस्त्र था, जो किसी के भी विरुद्ध इस्तेमाल किए जाने पर उसे मार सकता था, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था। इसलिए कर्ण ने इसे अर्जुन से बदला लेने के लिए अपने पास रख लिया था। द्रोणाचार्य को सभी अस्त्रों का ज्ञान और उन्हें बेसर करने का तरीका भगवान के अवतार परशुराम से प्राप्त हुआ था। भीष्म को वरदान था कि वे तभी मरेंगे जब वे ऐसा करना चाहेंगे, और फिर भी अगर भगवान चाहते हैं कि वे युद्ध में मर जाएं, तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। एक कहावत है, आध्यात्मिक जीवन में भी साधक अक्सर निराश हो जाते हैं जब वे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, वासना, अहंकार आदि दोषों को दूर करने में खुद को असमर्थ पाते हैं। तब उनके गुरु उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, निराश मत हो, लड़ो और तुम अपने मन के शत्रुओं पर विजय पाओगे, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम सफल हो। तुम्हारा प्रयास सहायक होगा, जबकि भगवान अपनी कृपा से तुम्हारी जीत तय करेंगे। भगवान का आह्वान सुनकर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया हुई, यह अगले श्लोक में बताया गया है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 35। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतञ्जलिर्वोपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवं कृष्ण सगद्गदं भीत भीत प्रणमय। अनुवाद। संजय ने कहा, केशव के ये वचन सुनकर अर्जुन भय से कांप उठा। उसने दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भयभीत होकर लड़खड़ाती हुई वाणी में बोला। स्पष्टीकरण। यहाँ अर्जुन को मुकुटधारी कहा गया है। उसने एक बार इंद्र को 2 राक्षसों को मारने में मदद की थी। अपनी खुशी के प्रतीक के रूप में इंद्र ने उसके सिर पर एक चमकदार मुकुट रखा था। इस श्लोक में संजय अर्जुन के सिर पर मुकुट का उल्लेख करता है, लेकिन मुकुट राजशाही का प्रतीक भी है और संजय जानबूझकर इस शब्द का उपयोग बूढ़े राजा धृतराष्ट्र को यह संकेत देने के लिए करता है कि उसके बेटे कौरव आसन्न युद्ध में पांडवों के हाथों सिंहासन खो देंगे। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 36। अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्य जगत् प्रहृष्यत्यनुर्जते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे इंद्रियों के स्वामी, यह उचित ही है कि सारा ब्रह्मांड आपकी स्तुति करके आनंदित हो रहा है और आप पर मोहित है। राक्षस आपसे भयभीत होकर सभी दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्ध महात्माओं की टोलियां आपको प्रणाम कर रही हैं। स्पष्टीकरण।
इस श्लोक तथा अगले 10 श्लोकों में अर्जुन ने विभिन्न दृष्टिकोणों से श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया है। उन्होंने स्थाने शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है यह उचित ही है, यह स्वाभाविक ही है कि जिस राज्य की प्रजा अपने राजा की प्रभुता स्वीकार करती है वह उसका गुणगान करने में प्रसन्न होती है। यह भी स्वाभाविक ही है कि जो लोग राजा के प्रति शत्रुता रखते हैं वे उससे डरते हैं तथा उसके सामने से भाग जाते हैं, तथा राजा के मंत्रियों का उसके प्रति अगाध श्रद्धा रखना स्वाभाविक ही है। अर्जुन ने इसके साथ एक समानता दर्शाते हुए कहा है कि यह उचित ही है कि संसार अपने परम भगवान का गुणगान करे, राक्षस उनसे भयभीत हों तथा संत पुरुष उनकी भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 37। कस्माच्चते न नमेरन महात्मन गरी से ब्राह्मणोप्यधिकृत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमाक्षरण सत्सत परण यत। अनुवाद के महान आप आदि रचिता ब्रह्मा से भी महान हैं, वे आपको क्यों न नमन करें। हे असीम, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आश्रय, आप व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों से परे अविनाशी सत्य हैं। स्पष्टीकरण। अर्जुन ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि श्री कृष्ण दूसरे रचिता ब्रह्मा से भी महान हैं, क्योंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में सबसे वरिष्ठ हैं। सभी जीव या तो ब्रह्मा की संतान हैं या उनकी संतान के वंशज हैं। हालांकि ब्रह्मा स्वयं भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से पैदा हुए थे, जो श्री कृष्ण का ही एक अंश है। इस प्रकार जहां ब्रह्मा को दुनिया का सबसे वरिष्ठ पितामह माना जाता है, वहीं श्री कृष्ण ब्रह्मा के पितामह हैं। इसलिए यह उचित है कि ब्रह्मा को उनके आगे झुकना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 38। त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यंच परंच धाम त्वया ततं विश्वमंतरु। अनुवाद। आप आदिदेव तथा आदि दिव्य पुरुष हैं, आप ही इस ब्रह्मांड के एकमात्र विश्राम स्थल हैं। आप ज्ञाता तथा ज्ञान के विषय दोनों हैं, आप ही परमधाम हैं। हे अनंत रूपों के स्वामी, आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। स्पष्टीकरण। अर्जुन श्री कृष्ण को मूल दिव्य व्यक्ति, सभी कारणों का कारण कहते हैं। हर वस्तु और हर व्यक्तित्व का एक कारण या स्रोत होता है, जिससे वह अस्तित्व में आया है। यहां तक कि भगवान विष्णु का भी एक कारण है। हालांकि वे भी भगवान का एक रूप हैं, लेकिन वे श्री कृष्ण का ही विस्तार हैं। हालांकि श्री कृष्ण किसी व्यक्तित्व का विस्तार नहीं हैं। वे हर उस चीज के अकारण प्रथम कारण हैं जो अस्तित्व में है। भगवान की सेवा में जो भी कार्य किया जाए, उसे ही सच्चा कर्म जानो। जो भी ज्ञान भगवान के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ाता है, उसे ही सच्चा ज्ञान जानो। आत्म श्री कृष्ण ज्ञाता और ज्ञान के विषय दोनों हैं। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 39। वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशांक प्रजाप्तिस्त्वं प्रपितामहश्च नमोस्तु नमस्ते सहस्रकृत्व पुनश्च भूलोपि नमो नमस्ते। अनुवाद। आप वायु हवा के देवता, यमराज मृत्यु के देवता, अग्नि अग्नि के देवता, वरुण जल के देवता और चंद्रमा चंद्रमा देवता हैं। आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और सभी प्राणियों के परदादा हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा का अनुभव करते हुए अर्जुन सहस्रकृत्वः हजारों बार प्रणाम कर रहे हैं। भारत में दिवाली के उत्सव के दौरान चीनी की मिठाइयाँ कई आकृतियों में बनाई जाती हैं, हाथी, घोड़ा, पुरुष, महिला, कुत्ता आदि। लेकिन उन सभी में सामग्री एक ही चीनी होती है। इसी तरह स्वर्ग के देवताओं के पास दुनिया के प्रशासन में निर्वहन करने के लिए अपने अलग अलग व्यक्तित्व और अद्वितीय कर्तव्य हैं।
हालांकि उन सभी में बैठा एक ही ईश्वर उनकी विशेष शक्तियों को प्रकट करता है। एक और उदाहरण पर विचार करें। सोने से कई तरह के आभूषण बनाए जाते हैं। उन सभी की अपनी अलग पहचान होती है, फिर भी वे सभी सोने के ही होते हैं। तो जैसे सोना आभूषण नहीं है, लेकिन आभूषण सुनहरे होते हैं, वैसे ही भगवान सभी देवता हैं, लेकिन देवता भगवान नहीं हैं। इसलिए इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्र और ब्रह्मा भी हैं। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 40। नम पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंतवीर्यमित विक्रमस्त्वन् सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्व। अनुवाद। हे अनंत शक्ति वाले प्रभु, आपको आगे पीछे बल्कि सभी ओर से मेरा नमस्कार। आप अनंत वीरता और शक्ति से युक्त हैं और हर चीज में व्याप्त हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। स्पष्टीकरण। अर्जुन श्री कृष्ण की महिमा का बखान करते हुए उन्हें अनंत वीर्य, अनंत बल वाला और अनंत विक्रम, अत्यंत शक्तिशाली घोषित करता है। विस्मय से अभिभूत होकर वह चारों ओर से श्री कृष्ण को नमस्कार करता है और बार बार नम नम, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, कहता है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 41 से 42। साखेति मत्वा प्रस्भं यदुक्तं। हे कृष्ण, हे यादव, हे साखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि 41। यच्चवाह सार्थं सत्कृतोसि विहार्ष संभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षणमये त्वहं प्रमेयम् 42। अनुवाद। आपको अपना मित्र मानकर मैंने अहंकारवश आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे मेरे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया। मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था, उपेक्षा और अनावश्यक स्नेह दिखा रहा था। और यदि मैंने मजाक में, खेलते समय, आराम करते समय, बैठते समय, खाते समय, अकेले में या दूसरों के सामने आपका अनादर किया, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। स्पष्टीकरण। ईश्वर सर्वोच्च और परम व्यक्तित्व है जो विद्यमान है। हालांकि जैसा कि पहले बताया गया था, श्लोक 11.24 की टिप्पणी, जब प्रेम अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह प्रेमी को प्रेमिका की औपचारिक स्थिति को भूला देता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति अपने अत्यधिक प्रेम में अर्जुन ने उनके साथ कई अंतरंग यादगार क्षण साझा किए जो उनकी सर्वोच्च स्थिति से पूरी तरह से अनजान थे। भगवान के विश्वरूप का दर्शन कर लेने के बाद अर्जुन को अब इस बात का दुखद बोध हो रहा है कि श्री कृष्ण केवल उसके मित्र और शस्त्र सश। अध्याय 11 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।